हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th की थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में बताऊंगा। द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब होता है वर्षा की आवाज़। तो इसे कंपोज किया है वाल्ट व्हाइटमैन ने। तो आइए हम सीधे स्ट्रेंजे पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और लाइन टू लाइन इसकी मीनिंग समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन है इसकी, एंड हाउ आर्ट, आर्ट मीन्स आर, हाउ आर्ट दाउ, दाउ मीन्स यू होता है। तो वो कहता है कि पोएट कहता है कि एंड हाउ आर्ट दाउ, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर मीन्स बौछार होता है, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, सॉफ्ट मतलब जो बहुत धीरे धीरे कहते हैं गिरती है। तो कहते हैं एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से या वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो। दूसरी लाइन में विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, दूसरी लाइन में बताता है कि स्ट्रेंज विच स्ट्रेंज टू टेल, जो एक अजीब सा उत्तर देती है। ये किसे, मुझे, गिव मी एन आंसर, जो मुझे स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, टेल देती है, गिव मी एन आंसर मुझे एक उत्तर, जो मुझे एक अजीब सा उत्तर देती है। एज हियर ट्रांसलेटेड, कि जिसका अनुवाद यहाँ किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, तो वो रेन जो होती है वर्षा की आवाज़, यानी कि वर्षा उत्तर देती है कि मैं पृथ्वी की या धरती की कविता हूँ। इटर्नल, मैं शाश्वत हूँ। आई राइज इन पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके। इटर्नल, मैं शाश्वत हूँ। आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पाल्पेबल मतलब मुझे छुआ नहीं जा सकता। आई राइज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस का मतलब अंतविहीन यानी कि अगाध सागर। मैं पृथ्वी तथा अगाध सागर से बाहर निकलती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और स्वर्ग की तरफ चली जाती हूँ। राइज मीन्स निकलना। वो कहती कि इटर्नल, मैं शाश्वत हूँ। आई राइज इम्पाल्पेबल, मुझे छुआ नहीं जा सकता। फिर से आई लाइक, इम्पॉपुलर का मतलब ही होता है कि मुझे छुआ नहीं जा सकता। आई राइज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं अगाध सागर तथा पृथ्वी से बाहर निकल जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और स्वर्ग की तरफ चली जाती हूँ। वेयर, वेंस, वेंस मीन्स होता है वेयर, जहाँ, वेगली मतलब स्पष्टता से, फार्म मतलब निर्माण होता है। वो कहती है जहाँ पर, वेगली फार्म, जहाँ पर मेरा बड़ी स्पष्टता से निर्माण होता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती हूँ, मुझ में परिवर्तन आ जाता है। एंड एट द सेम, और मैं फिर भी वैसी की वैसी रहती हूँ। एक बार फिर से देखते हैं इस लाइन को। अपवर्ड टू हेवन, मैं स्वर्ग की तरफ चली जाती हूँ। वेंस बगली वैगली फार्म्ड, जहाँ पर बड़ी स्पष्टता से मेरा निर्माण होता है या मुझे बनाया जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मुझे परिवर्तन, मुझ में परिवर्तन आ जाता है, मैं परिवर्तित हो जाती हूँ। एंड एट द सेम, और फिर भी मैं वैसी की वैसी ही रहती हूँ। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं आई डिसेंड, वो कहती है कि वर्षा कहती है आई डिसेंड, मैं आती हूँ। डिसेंड मतलब उतरना। आई डिसेंड यानी कि मैं स्वर्ग से नीचे उतरती हूँ, आती हूँ। टू लैब, लैब मीन्स होता है धोना। टू ड्राट मतलब होता है सूखा, सूखे क्षेत्र को। एटॉमिक्स मतलब छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर मतलब धूल की परतें। ऑफ द ग्लोब मतलब पृथ्वी या धरती। तो आई डिसेंड टू लैब द ड्राट एटॉमिक्स लास्ट डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, वो कहती कि मैं पृथ्वी की सूखे, मैं पृथ्वी के सूखे हुए क्षेत्रों को तथा छोटे छोटे कणों को और धूल की परतों को धो देती हूँ, तो मैं उसे धो देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में हम ये देखते हैं एंड ऑल दैट, वो कहता है कि आई डिसेंड टू लैब, लैब मीन्स धोना होता है। आई डिसेंड टू लैब द ड्राट एटॉमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, मैं पृथ्वी के सूखे हुए क्षेत्रों को, ड्राट मतलब सूखे हुए क्षेत्रों को, मैं पृथ्वी के सूखे हुए क्षेत्रों को तथा छोटे छोटे कणों को तथा धूल की परतों को धो देती हूँ, यानी कि धोने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर वर सीड, सीड्स मतलब बीज होता है। ओनली लेटेंट, लेटेंट मतलब छिपा हुआ होना। अनबार मतलब अजन्मा। एंड ऑल दैट इन देम विथ विदाउट मी वर सीड्स, और वो सारे बीज जो मुझमर जो छिपे हुए हैं बिना मेरे, वे छुपे हुए हैं और अजन्मे हैं, कहने का मतलब। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबार्न, कहते हैं कि वो सभी बीज मेरे बिना छुपे हुए तथा अजन्मे हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाई डे एंड नाइट, और हमेशा दिन रात। आई गिव बैक, मैं वापस दे देती हूँ, लाइफ मतलब जीवन को। टू माई ऑन ओरिजिन, ऑन ओरिजिन का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि उसका
उसकी उत्पत्ति स्थान, यानी कि एंड फॉरएवर, और मैं हमेशा दिन रात मैं पृथ्वी को, अपने उत्पत्ति स्थान को यानी कि धरती को उसका जीवन वापस कर देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, इसे पवित्र बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। नेक्स्ट लाइन में है फार सॉन्ग, फार मीन्स क्योंकि होता है, सॉन्ग मतलब गीत, वो बौछार या वर्षा की जो टिप टिप की आवाज़ है उसी को कवि ने गीत कहा है। फार सॉन्ग क्योंकि वो गीत, इशूइंग, इशू मतलब निकलना, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि वो गीत अपने जन्म स्थान से निकल कर, आफ्टर फुलफिलमेंट मतलब पूर्णता के बाद, आफ्टर फुलफिलमेंट मतलब पूर्णता होता है, तो और वांडरिंग मतलब टहलना होता है। तो कहता है कि फार सॉन्ग क्योंकि, फार्मिस क्योंकि, या फार्मिस क्योंकि, सॉन्ग मतलब गीत, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से निकलकर पूर्णता के बाद घूमते हैं। रेक्ड आर अनरेक्ड, रेक्ड मतलब होता है चिंता करना, परवाह करना, तो वो कहती है कि रेक्ड आर अनरेक्ड, चाहे लोग मेरी चिंता करें, मेरी परवाह करें, मुझ पर ध्यान दे या ना दे, पर डूली, डूली मतलब समय पर, उचित समय पर, रेक्ड आर अनरेक्ड, लोग चाहे इस पर ध्यान दे या न दे, पर मैं अपने उचित समय पर प्रेम के साथ वापस आ जाती हूँ। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।